फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग प्रयोगवाद के बचे हुए प्रश्नों को करेंगे और प्रयोगवाद को ख़त्म करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 923 से कि इनमें से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। अमन का राग जो है ये शमशेर बहादुर सिंह की एक लंबी कविता है, जबकि महाप्रस्थान नरेश मेहता, उर्वशी दिनकर का गीत नाट्य तथा कनुप्रिया धर्मवीर भारती का प्रबंध काव्य है जो पौराणिक कथा पर आधारित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 924 पे कि रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है। तो ऑप्शन बी सही होगा, अंधेरे में। प्रयोगवाद एक नई कविता के प्रमुख कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में रहस्य पुरुष का बिंब नहीं है। अंधेरे में कविता का प्रथम प्रकाशन आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, केदारनाथ सिंह की है। टॉलस्टॉय और साइकिल केदारनाथ सिंह की रचना है। इनके द्वारा लिखित अन्य रचनाएं हैं बाघ, यहाँ से देखो, बनारस आदि। लीलाधर जगूड़ी की रचना है बची हुई पृथ्वी, रात अब भी मौजूद है, नाटक जारी है, घबराए हुए शब्द, अनुभव के आकाश में चांद आदि। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आत्मजयी के लेखक हैं। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, कुंवर नारायण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि इनमें से कौन नकेनवादी रचनाकार नहीं है। तो ऑप्शन सी सही होगा, केदारनाथ सिंह नकेनवादी रचनाकार नहीं है, जबकि नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश ये सब नकेनवादी रचनाकार हैं। नकेन जो है इन्हीं लोगों के पहले अक्षर को लेके बनाया गया है, नकेन। नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 928 पर प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है। तो ऑप्शन ए सही होगा, तार सप्तक। क्योंकि आधुनिक हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 ईस्वी में अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है। तो ऑप्शन सी सही होगा, आत्महत्या के विरुद्ध जो है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, साखी किसका संकलन है। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, विजय देव नारायण शाही का है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आत्मजयी किसकी रचना है। तो ऑप्शन ए सही होगा, कुंवर नारायण की है। वे देखिए कितने परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया। ऐसे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और आगे वाली परीक्षाओं में भी आने की संभावना रहती है। चलिए देखते हैं हम। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति है। तो ऑप्शन डी सही होगा, मुक्तिबोध की पंक्ति है। और देखिए यहाँ कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, पंक्तिकार दिए गए हैं, ये भी देख लेते हैं। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, ये मुक्तिबोध की है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। तो ये रघुवीर सहाय की पंक्ति हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, ये नागार्जुन की पंक्ति है। और नेक्स्ट है, अशब्द अधरों का सुना भाष, मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश, ये निराला की पंक्तियाँ हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 933 पे कि निम्नलिखित काव्य संग्रहों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, भग्नदूत, मंजीर, चांद का मुँह टेढ़ा है, साखी। सबका प्रकाशन वर्ष दिया गया है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। जैसे भग्नदूत का 1933, मंजीर का 1941, चांद का मुँह टेढ़ा 1964, साखी का 1983 ईस्वी। और काव्यकार जो हैं जैसे भग्नदूत के अज्ञेय हैं, मंजीर के गिरजा कुमार माथुर, चांद का मुँह टेढ़ा है मुक्तिबोध, साखी विजय देव नारायण शाही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इनमें कौन सी रचना कुंवर नारायण की है। तो ऑप्शन बी सही होगा, वासश्रवा के बहाने, ये कुंवर नारायण की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 935 पे कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है। तो ऑप्शन डी सही होगा, एक पीली शाम, ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। फिर देखिए रचनाकार और विधा दी गई है। तो देख लेते हैं, पीली छतरी वाली लड़की उदय प्रकाश की है और ये कहानी संग्रह है। पीली आंधी ये प्रभा खेतान की उपन्यास है। एक पीली शाम शमशेर बहादुर कविता है ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है। तो ऑप्शन सी सही होगा, आज अभी आंखों से, ये शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कहाँ जाऊँ हर दिशा में मृत्यु से भी बहुत आगे की अपरिमित दूरियां हैं, कविता की ये पंक्तियां कुंवर नारायण की किस रचना से हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा, आत्मजयी से हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़
वन बिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप, ये पंक्तियाँ अज्ञेय की किस कविता से हैं? तो ऑप्शन डी सही होगा, हवाई अड्डे पर विदा। अज्ञेय की कुछ चर्चित कविताएं हैं, जैसे असाध्य वीणा, कलगी बाजरे की, सांप, नदी के दीप, हरी घास पर क्षण भर, जितना तुम्हारा सच, शब्द और सत्य, यह दीप अकेला, सोन मछली, पहचान, हवाई अड्डे पर विदा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 939 पे। ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार हैं? तो ऑप्शन ए सही होगा, धर्मवीर भारती हैं, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1952 ईस्वी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। अब देखिए काव्य कृतियाँ दी गई हैं, प्रकाशन वर्ष, काव्यकार देख लेते हैं। तो आत्मजयी जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1965 ईस्वी है। कुंवर नारायण है इसके काव्यकार। खूंटियों पर टंगे लोग 1982 प्रकाशन वर्ष है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। मगध 1984 ईस्वी प्रकाशन वर्ष, श्रीकांत वर्मा। पहाड़ पर लालटेन 1981 ईस्वी, मंगलेश डबराल। और समर गाथा राजेश जोशी का है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? तो इसमें ऑप्शन देखिए, यह जो प्रश्न है यह त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि प्रयोगवाद के संबंध में विकल्प निहित सभी तथ्य लागू होते। तार सप्तक की भूमिका में अज्ञेय ने अपने समूह के कवियों को राहों के अन्वेषी कहा, इसीलिए ये प्रश्न जो है वो त्रुटिपूर्ण है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? तो ऑप्शन ए सही होगा, शमशेर बहादुर सिंह, वो तार सप्तक के कवि नहीं हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, अज्ञेय कौन से वाद के कवि हैं? तो ऑप्शन बी सही होगा, प्रयोगवाद के कवि हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि अज्ञेय की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? तो ऑप्शन डी सही होगा, प्रलंब काव्य या लंबी कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन सी सही होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सैन। और इनकी काव्य कृतियाँ हैं भग्नदूत, चिंता, बावरा, अहेरी, इंद्र धनुष, रौंदे हुए, ये आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा आदि। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था? तो ऑप्शन डी सही होगा, मुक्तिबोध। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अज्ञेय की रचना है? तो ऑप्शन बी सही होगा, हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर, बावरा, अहेरी, आंगन के पार द्वार, अरी ओ करुणा प्रभामय, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, असाध्य वीणा, चिंता तथा इत्तलम आदि प्रयोगवादी कवि अज्ञेय की रचनाएं हैं। कुरुक्षेत्र तथा हुंकार रामधारी सिंह दिनकर की तथा पवन दूत हरिदास की रचना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं? तो ऑप्शन डी सही होगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं था? तो ऑप्शन डी सही होगा, रामधारी सिंह दिनकर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार कौन हैं? तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा कि अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह है? तो ऑप्शन बी सही होगा, मछली घर। और इनकी अन्य काव्य कृतियाँ हैं साखी, संवाद तुमसे। जबकि जो सूर्य का स्वागत नामक काव्य रचना है उसके रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं। साये में धूप दुष्यंत कुमार का चर्चित गजल संग्रह है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए सही होगा, भवानी प्रसाद मिश्र की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि कौन हैं? तो ऑप्शन सी सही होगा, रघुवीर सहाय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भूल गलती कविता के कवि हैं? तो ऑप्शन डी सही होगा, मुक्तिबोध। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कनुप्रिया के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन डी सही होगा, धर्मवीर भारती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं? तो ऑप्शन सी सही होगा, मुक्तिबोध। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? तो ऑप्शन बी सही होगा, गिरजा कुमार माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अमन के राग के लेखक हैं? तो ऑप्शन सी सही होगा, शमशेर बहादुर सिंह। अगला क्वेश्चन है, अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान? मुक्तिबोध द्वारा किया गया यह कथन किस विशेष मना स्थिति का द्योतक है? तो ऑप्शन बी सही होगा, भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असह्य स्थिति। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरता पूर्वक जुड़े रहने वाले कवि हैं? तो ऑप्शन बी सही होगा, गजानन माधव मुक्तिबोध। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 961 पर कि नई नई काव्य धाराओं के अनेकानेक कवियों को
प्रकाशित करके भी उनकी सर्वाधिक आलोचना के पात्र बन जाने वाले कवि हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा, अज्ञेय। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से 7 गीत वर्ष किसकी कृति है, तो ऑप्शन ए सही होगा, धर्मवीर भारती की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि तार सप्तक का नहीं है, तो ऑप्शन ए सही होगा, नरेश मेहता। बल्कि ये दूसरा सप्तक के कवि हैं, तार सप्तक के नहीं हैं। तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं संकलित हैं, जो कि निम्न है: अज्ञेय, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमी चंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, भारत भूषण अग्रवाल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है, तो ऑप्शन बी सही होगा, आत्मजयी जो है धर्मवीर भारती की नहीं बल्कि ये कुंवर नारायण की रचना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है, ऑप्शन ए सही होगा, भवानी प्रसाद मिश्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है, तो ऑप्शन ए सही होगा, नागार्जुन का। आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है, ऑप्शन सी सही होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वाशयन अज्ञेय। यहाँ हीराचंद लिखा है, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा, तीसरा सप्तक के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। उपयुक्त पंक्तियां निम्नलिखित में से किस कवि की हैं, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वाशयन अज्ञेय की हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, और यहाँ देखिए कुछ पंक्ति और कवि दिए गए हैं, जैसे ये तो देख लिया आपने। फिर नेक्स्ट है, बात बोलेगी हम नहीं भेद खोलेगी बात ही, तो ये शमशेर बहादुर सिंह की पंक्ति है। फिर मृदुल नींद नींद की गोद में और परों की सेज नरम, ये प्रभाकर माचवे की पंक्ति है। और नेक्स्ट है, सृजन की थकन भूल जा देवता अभी तो पड़ी है धरा अध्वनि, ये धर्मवीर भारती की है पंक्ति। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस रचना में पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है, तो ऑप्शन बी सही होगा, आत्मजयी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसका संबंध सच्चिदानंद हीरानंद वाशयन अज्ञेय से है, तो ऑप्शन डी सही होगा, इसमें ए सी डी सही है, आत्मचेतस, बावरा अहेरी और जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, असाध्य बीड़ा किसकी रचना है, तो ऑप्शन ए सही होगा, अज्ञेय की रचना है। अब ये क्वेश्चन DSSB PGT MP असिस्टेंट प्रोफेसर GIC PGT में पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ब्रह्म राक्षस किसकी कविता है, तो ऑप्शन सी सही होगा, मुक्तिबोध की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि किस साहित्यकार का संबंध मध्य प्रदेश से है, तो ऑप्शन सी सही होगा, भवानी प्रसाद मिश्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ किसकी पंक्तियाँ हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा, भवानी प्रसाद मिश्र की पंक्तियाँ हैं। और यहाँ कवि और पंक्ति दिए गए हैं, जैसे अज्ञेय की पंक्ति है, वही परिचित दो आँखें ही चिर माध्यम हैं, तो ये अज्ञेय की है। फिर गिरिजा कुमार माथुर की पंक्ति है, इतना मत दूर रहो गंध कहीं खो जाए, आने दो आँच रोशनी न मंद हो जाए। शमशेर बहादुर सिंह की है, बात बोलेगी हम नहीं भेद खोलेगी ही बात ही। तो आज प्रयोगवाद ख़त्म होता है। हम लोग अगली क्लास में नई कविता के क्वेश्चंस को देखेंगे, और आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार बार देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।